गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया था प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का लंबाई के ऊपर प्रभाव। आज हम करने जा रहे हैं ताप का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता का पर प्रभाव। ठीक है, मतलब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध के ऊपर, आज वो हम करने जा रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी चालक को, माना किसी वस्तु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर T डिग्री तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्रमशः R0 तथा RT है। हम ये मान के चलते हैं कोई भी चालक है, उसका 0 डिग्री तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्रमशः क्या है, R0 तथा RT है। हमने ये मान के लिया। ठीक है, प्रतिरोध में परिवर्तन, भाई शुरुआत का प्रतिरोध है और T डिग्री सेंटीग्रेड का प्रतिरोध है, उन दोनों का परिवर्तन कितना हो जाएगा, RT माइनस R0। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, प्रतिरोध और ताप के केस में क्या होता है, प्रारंभिक प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, जो भी है प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। दोनों का जो अंतर है, मतलब RT माइनस R0 होता है, वो प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है। इसका मतलब RT माइनस R0 इज प्रोपोर्शनल टू R0। R0 यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोध, इसको हमने दिया है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो इन दोनों का प्रतिरोध में परिवर्तन है RT माइनस R0, यह तापांतर के समानुपाती होता है, मतलब ताप के अंतर के समानुपाती होता है। इसका मतलब RT माइनस R0 समानुपाती है T माइनस 0 में। ठीक है, क्योंकि हमारा शुरुआती तापक्रम कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेंटीग्रेड, और यहाँ पर T कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, RT माइनस R0 समानुपाती होगा T से। समीकरण 1 व 2 से देखो, ये भी RT माइनस R0 का मान है, ये भी RT माइनस R0 का मान है। तो समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं RT माइनस R0 समानुपाती होगा R0T के। हमने दोनों समीकरण को कंबाइन कर लिया है। ठीक है, अब देखो RT माइनस R0 इज इक्वल टू एल्फा, यहां पर ध्यान रखना है समानुपाती का चिन्ह नहीं है, एल्फा R0T। ठीक है, अब यहां पर एल्फा क्या है, नियतांक है। एल्फा को प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। एल्फा को क्या नाम देते हैं अपन, प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। और एल्फा का मान 1/273 प्रति डिग्री या प्रति केल्विन होता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं RT माइनस R0 इज इक्वल टू एल्फा R0T। ठीक है, ये माइनस का R0 हम उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, RT इज इक्वल टू एल्फा R0T प्लस R0। दोनों में यहाँ से हमने R0 कॉमन लिया तो RT इज इक्वल टू R0, यहाँ पर एल्फा T प्लस 1 हो गया। ठीक है, अगर यदि प्रारंभिक ताप T1 तथा अंतिम ताप अगर T2 पर प्रतिरोध R1 तथा R2 हो तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 एल्फा डेल्टा T प्लस 1। ठीक है, अगर आप ताप और प्रतिरोधों के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो देखो प्रतिरोध और ताप के अंदर ग्राफ इस प्रकार से अति परवलयिक आकार का प्राप्त होता है। चालकों के लिए, मिश्र धातु के लिए एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और अर्धचालकों के लिए इस कर्व की फॉर्म में आपको प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम प्रतिरोधकता का प्रभाव निकालें तो वापस वही हो जाएगा, जहां पर आपके पास में R आ रहा है वहां पर क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया प्रतिरोध के लिए। अब प्रतिरोधकता निकालना है आपको, तो माना किसी वस्तु का 0 डिग्री तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, ठीक है, R0 तथा RT है, तो यहां पर आ जाएगा प्रतिरोधकता क्रमशः ρ0 तथा ρT है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन, यहां प्रतिरोध है तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रतिरोधकता में परिवर्तन।
ये कितना हो जाएगा, रो टी माइनस रो जीरो। ठीक है, तो कुल मिला के जो प्रारंभिक प्रतिरोधकता है, जो अंतर है वो प्रारंभिक प्रतिरोधकता के समानुपाती होगी। इसका मतलब रो टी माइनस रो जीरो समानुपाती होगा रो जीरो के। ये प्रारंभिक प्रतिरोधकता है। ठीक है, ऐसे कैसे, दोनों का प्रतिरोधकता का अंतर, इसका मतलब रो टी माइनस रो जीरो समानुपाती होगा तापांतर के। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, रो टी माइनस रो जीरो। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, रो टी माइनस रो जीरो, और यहां पर रो जीरो टी। ठीक है, तो यहां पर वापिस जहां आर है वहां हम प्रतिरोधकता के लिए क्या लगा देंगे, रो टी, और ये रो जीरो। यहां पर बीटा आ जाएगा। अब उस केस में क्या आ जाएगा, ये प्रतिरोधकता का केस में यहां पर बीटा, और बीटा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहा जाता है, और बीटा का मान वही 1/273 प्रति डिग्री या प्रति केल्विन होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रो टी माइनस रो जीरो इज इक्वल टू, यहां पर कितना आ जाएगा, बीटा रो जीरो टी। ठीक है, तो यहां पर रो टी इज इक्वल टू बीटा रो जीरो, और यहां पर रो जीरो हमने प्रतिरोधकता की फॉर्म में लेके आ गए। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो टी इज इक्वल टू रो जीरो प्लस ये आ जाएगा बीटा प्लस 1। यदि प्रारंभिक तापक्रम T1 तथा अंतिम ताप T2 है तो इस पर प्रतिरोधकता R1 या रो 1 या रो 2 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, रो 2 बराबर रो 1, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, प्रतिरोधकता के केस में बीटा आ जाएगा। ठीक है, और वापस वही इस केस में यही ग्राफ ड्रॉ हो जाएंगे। तो आज हमने पढ़ा है प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव और प्रतिरोधकता का प्रभाव। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जहां प्रतिरोध में हमने R लिया था वहां पर प्रतिरोधकता के केस में क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, जहां पर हमने प्रतिरोध के लिए कैपिटल R इंडिकेट्स किया था वहां हमने चेंज करके प्रतिरोधकता के केस में क्या आ जाएगा, रो। बात समझ में आ रही है, इस तरह से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं।